Welcome to DR Education Point. Dear students, the start the 12th chemistry. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे 12th सिलेबस में कितने चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा, सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइम में बताऊंगा कि सॉल्यूशन है क्या बेटा, और सॉल्यूशन का हमारी लाइफ में क्या इंपोर्टेंट रोल है। ये चैप्टर हमारी लाइफ में क्यों रखा गया है, बिल्कुल नेचुरली बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, आप जानते हो सॉल्यूशन एक मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर कौन सा है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है। मैं आपको बताऊंगा ये पार्ट ऑफ मैटर है, किस तरीके से है, कहां से पार्ट में आता है। परंतु मैं आपको बेसिक बात बताता हूं कि सॉल्यूशन हमारी लाइफ में क्यों है और कैसे। हम अपनी प्रतिदिन जिंदगी में सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंसों का उपयोग करते हैं। ज्यादातर हम सिंगल प्योर सब्सटेंसों का उपयोग तो बहुत कम करते हैं। हम दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के या एक से ज्यादा मिली हुई चीजों का सेवन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। चाहे आप मोस्टली लगा लीजिए, हम अपनी लाइफ में मिश्रण देखिए, घी भी एक तरीके का मिश्रण है, मिल्क भी मिश्रण है, वाटर और मिल्क का। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे यूज करते हैं। अब सॉल्यूशन को जो चैप्टर है हमारी लाइफ में क्यों, हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट और हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हम अपनी लाइफ में मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। फूड में बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, बेवरेज आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से वो टच करते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे कि हमने अपनी लाइफ में लिया एलॉय। एलॉय क्या है? मिक्सचर है। जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका है? कॉपर और जिंक का है बेटा। सिल्वर जर्मन, जिसमें कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं। ब्रॉन्ज, जिसमें अपने कॉपर और टिन होता है। कॉपर और टिन होता है बेटा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मेडिसिन है, फूड्स है, फूड बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हम अपनी लाइफ में, घर में, किचन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब आप एक, मैं आपको मेडिसिन में जैसे बता देता हूं बेटा। देखिए, आप वन पार्ट पर मिलियन, फ्लोराइड आयन सॉल्यूशन। अगर हम 1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट वाला फ्लोराइड आयन सॉल्यूशन अगर हम यूज करते हैं, तो वो हमारा टूथ डिकेइंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है। ये भी एक सॉल्यूशन है। किसका? सोडियम फ्लोराइड आयन का। तो ये हमारे दांतों में जो क्षय हो जाता है ना, जो मतलब कि गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, उनको रोकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हमने यही सॉल्यूशन 1.5 पर मिलियन पार्ट पर मिलियन लेते हैं, तो ये एक पॉइजन की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करने लगता है? एक पॉइजन की तरह काम करता है, एक जहरीले पदार्थ की तरह काम करने लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने देखा कि भाई कब कितनी कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूशन की। अब आप देखो, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन हमारे दांतों के क्षय को बचाता है, परंतु वो 1.5 पर मिलियन हो गया तो क्या हो गया? वो हमारे लिए खतरनाक हो गया, वो जहरीला हो गया। तो सॉल्यूशन में बनाते समय, जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो उसके अंदर हर एक क्वांटिटी एक अपनी इंपोर्टेंसी रखती है। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूशन मैंने पहले बताया मिक्सचर, कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर उसके अंदर किसी भी कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए या कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसके इफेक्ट बदल जाते हैं। तो उनकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट होनी चाहिए, और हमारी लाइफ में इसके लिए देखो हम बहुत सारी मेडिसिन लेके आते हैं।
आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें हमें कंसंट्रेशन भी पढ़ना है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ रहे हैं। माना कि आपने टैबलेट लेने के लिए मार्केट में, तो टैबलेट में बहुत सारी टैबलेट होती है जो जिनका साइज इक्वल होता है, जिनका साइज क्या है, इक्वल है टैबलेट का। माना कि हमने वो टैबलेट ले ली, सब व्हाइट कलर की टैबलेट है भाई, वहां तो वह टैबलेट ही, ये टैबलेट इक्वल है, बट इसके अंदर जो केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो कम और ज्यादा है। जैसे बेटा देखो, यही टैबलेट बिल्कुल सेम साइज की टैबलेट है, 500 mg की है, और यही टैबलेट 700 mg की है। तो साइज पर ना जाकर के हम उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन केमिकल की है उस पर डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर कितना है उस पर डिपेंड करती है। और सॉल्यूशन केवल लिक्विड का ही नहीं होता, सॉलिड का भी होता है, गैस का भी होता है और लिक्विड का भी होता है। तो तीनों टाइपों के सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उनके अमाउंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। पता है सॉल्यूशन की जो रियल कंसंट्रेशन है ना, उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है। तो सॉल्यूशंस के बारे में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारा चैप्टर क्या है, कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये आपने देखा कि सॉल्यूशन हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट करता है। तो सॉल्यूशन के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ वो डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, देखिए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मैंने पहले कहा। तो देखो आपने देखा मैटर, आपने मैटर को डिवाइड किया दो कैटेगरियों में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और आपने किया केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने दो पार्ट पढ़े। एक आपने क्या पढ़ा था, केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट पढ़े आपने। पहला पार्ट क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, और एक पढ़ा था आपने मिक्सचर। ठीक है, अब आपने मिक्सचर के अंदर भी दो पार्ट पढ़े। एक आपने होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा पार्ट आपने पढ़ा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला क्या पढ़ा आपने, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या पढ़ा आपने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप जो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो आप सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हो, सॉल्यूशन। तो मैटर के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस, होमोजीनियस के अंदर क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन से पता चल गया, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है इन विच प्रेजेंट द, इन विच प्रेजेंट द नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच प्रेजेंट द नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस विद इन वेराइड सर्टेन लिमिट्स, जिसके अंदर उनकी एक निश्चित क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक निश्चित क्वांटिटी। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर रिएक्टिव होंगे तो कुछ अमाउंट क्या होगी, निकल जाएगी। विद इन वेराइड इन ए सर्टेन लिमिट, जिसके अंदर क्या है, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसके अंदर हमेशा कंपोनेंट होती है, एक निश्चित क्वांटिटी होती है, एक निश्चित यानी कि निश्चित अमाउंट होती है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर्स, सॉल्यूशन कहलाते हैं। वैसे तो बेटा हमारे सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, बट हमारे जो सिलेबस में आता है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। जो हम पढ़ेंगे, हमारे जो 12th के सिलेबस में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके अंदर केवल हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं, बाई का मतलब होता है टू कंपोनेंट्स वाले, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, टू। अच्छा बेटा, तो एक वर्ड आया कंपोनेंट्स, क्या आया, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हमारे होते हैं द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल
substance which are used to preparation of solution। जो सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम बेटा यहां पर कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी कंपोनेंट्स में क्या चलते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक होगा हमारा सॉल्यूट, एक होगा हमारा सॉल्वेंट। पहला कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट, और सेकंड क्या है, सॉल्वेंट बेटा। अच्छा, कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर आप तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अगर हमारे पास तो सॉल्यूशन तो ऐसे भी है जिनमें एक से भी ज्यादा होंगे, तो माना कि कंपोनेंट ए है, बी है, सी है, प्लस डी है, प्लस ई है, तो बोला सर इसमें हम किसको सॉल्यूट मानेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, मेरी बात सुनिए, जो सबसे कम होता है लेस क्वांटिटी में होता है, जो सबसे कम होता है लेस क्वांटिटी में होता है वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है, जो लेस क्वांटिटी में होगा। बाकी के सब किस में आ जाएंगे, सॉल्वेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, जो सबसे कम होगा, अगर मल्टी वाले बात करते हैं। अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है हमारा, लेस क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो कम क्वांटिटी होती है और जो सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। तो देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बेटा। तो जो लार्ज स्मॉल क्वांटिटी है वो क्या है, आपका सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन और सॉल्यूट बेटा। और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, तो सॉल्यूशन आपको समझ में आया। तो आज हमने बेटा भी आपके सामने क्या डिस्कस किया कि डिफाइन किया आपको सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कहां से पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर हम कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बेटा इंट्रोडक्शन किया व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड नीड ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू बेटा।